मेरे पास आए हैं, कितने हजारों हजार लोग आया करते थे, तंत्र मंत्र वाले लोग आए हैं मेरे पास दोस्तों, और लोग आकर मुझ पर उन लोग तंत्र मंत्र करते थे। सच्ची बात बता रहा हूँ, वो मंत्र आरंभ करता था, मैं कहता था तू मंत्र आरंभ कर, मैं प्रार्थना आरंभ करता हूँ। वो मंत्र करता था, मैं प्रार्थना करता था, और वो कहता था कुछ लगा, मैंने कहा कुछ भी नहीं। वो लोग भाग गए, जैसे आए वैसे चले गए। सच्ची बात है ये। मैंने कहा और कोई बच्चा होगा उससे भी ला ले, 52 तंत्र मंत्र वालों को ला ले, मैं अकेला उन पर भारी हूं, क्योंकि मुझे किसी इंसान पर भरोसा नहीं है, मुझे मेरे भेजने वालों पर भरोसा है, यीशु मसीह पर। हालेलुया। कलाम क्या कहता है? जितने तेरे हानि के लिए हथियार बनाने दो, उसमें से एक भी तुम पर प्रबल नहीं होगा, एक भी हथियार तुम पर प्रबल नहीं होगा। दोस्तों, वो 6 रास्ते से आएगा, खुदा बाप उन्हें 7 रास्ते से भगाएगा। तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरे को ये जगह को, जो भी तू चाहे तो यहाँ पे कर। करुणा से तेरे नयन गाता है, घर बनकर मेरे मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तो दौड़ आता है, जब मैं गिरूं तो मुझे उठाता है। सारे जहां में उसका कोई नहीं, तुझको छोड़को प्रभु है ही नहीं। घुटने में देखो बस तेरे सामने, तो ही मेरा प्रभु, तो ही मेरा पिता। धन्यवाद प्रभु। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। स्तुति आराधना आशीष लेकर
हालेलुया। सारी सृष्टि के मालिक तुम्हीं हो, सारी सृष्टि के रचक तुम्हीं हो, करते हैं तुझको सागर प्रणाम, गाते हैं तेरे गुणगान। सारी सृष्टि के मालिक तुम्हीं हो, सारी सृष्टि के रचक तुम्हीं हो, करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे गुणगान। धीरज को हमारे बढ़ाना,
हालेलुया। अपने आंखों को बंद करके आइए हम खुदा की और महिमा को करें दोस्तों। क्या ही धन्य है वो व्यक्ति जो जीवित परमेश्वर की महिमा को करते हैं, वो अनंत काल के लिए जीवित रहेगा। हमारा यीशु जीवित है दोस्तों। जीसस पावन है वो प्रभु हमारा, उसकी जय जयकार करो। मेरे फल का वो फल है न्यारा, उसकी कार करो। जय हो जय हो जय जय। एक साथ ताली बजाते हुए जय जय हो। दीन दुखियों का वो हटाता, भटके हुओं को राह दिखाता। दीन दुखियों का वो भटके हुओं को राह दिखाता। सीधे मार्ग में आने चलाता, सीधे हमें चलाता। उसकी जय जयकार करो। जय हो जय हो जय हो जय जय हो जय हो। प्रभु हमारा बड़ा महान, निर्बुद्धियों को देता ज्ञान। प्रभु हमारा निर्बुद्धियों को देता ज्ञान। पतितों का वो बचाता प्राण, पतितों का वो बचाता प्राण। उसकी जय जयकार करो। जय 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 हो जय हो जय हो जय हो। प्रभु की महिमा अपरंपार, जब देखा वो है कारण। प्रभु की अपरंपार, जग का वो है कारण। मानो उसे अपना आधार, मानो उसे अपना आधार। उसकी जय जयकार करो। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। बोलो प्रभु यीशु मसीह की हालेलुया। जोर से हालेलुया। हम आज प्रभु के भवन पर उपस्थित है दोस्तों। पूरे एनर्जी लगा दो, पूरे ताकत को लगा दो। हालेलुया। वो आपको और अधिक सामर्थ्य से भरेगा। तेरे लहू से मुझे धुले तो प्रभु पूरी तौर से अभी। तेरे ही शहादतों के भी मेरे जीवन में
यीशु तेरी कृपा से मैं जीवन जीता हूँ, यीशु तेरी दया से मैं आगे बढ़ता हूँ। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद धन्य धन्य यीशु तेरा धन्यवाद, यीशु तेरी अनुग्रह से मैं चंगा होता हूँ, यीशु तेरी अनुग्रह से मैं चंगा होता हूँ। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद 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 यीशु तेरा धन्यवाद, यीशु तेरी करुणा से मैं क्षमा पाता हूँ, यीशु तेरी करुणा से मैं क्षमा पाता हूँ। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद। बहुत सप्ताह से मैं इस पर लगा हुआ था और मैं रिसर्च कर रहा था शैतान के ऊपर। मैं जानना चाहता था कि शैतान कैसे लोगों को पीड़ित करता है और वो किस प्रकार से लोगों के ऊपर अटैक करता है और कैसे नाना प्रकार की बीमारियों को उसके शरीर पर डाल देता है और कैसे वो लोगों को पीड़ाओं से गुजारता है। मैं इस चीज पर रिसर्च कर रहा था और कलाम कहता है जिसका कान हो वह हालेलुया। यदि आप किसी के साथ आपको लड़ाई करना है, आपको लड़ने के लिए जाना है, तो आप पहले ये जानकारी लोगे कि नहीं वो कैसा है, वो किस प्रकार से लड़ाई करता है, कहां से वो आक्रमण करेगा। जानकारी लोगे कि सीधा कूद पड़ोगे मैदान में? जानकारी रखोगे ना पहले। वो ऐसा योद्धा है, वो इस तरह से लड़ाई करता है, वो ऐसे तलवार चलाता है, वो ऐसे ढाल पकड़ता है, वो इतना हाइट का है, देखोगे कि नहीं? उसके बाद अब युद्ध में लड़ने के लिए जाओगे, तैयारी अपने आप को करके। हम शैतान से लड़ते हैं, हमारा युद्ध किसी मनुष्यों से नहीं है, हमारा युद्ध शैतान से है। तो हमें भी तो जानना पड़ेगा ना कि शैतान कैसे काम करता है। हमें भी तो जानना पड़ेगा कि शैतान के पास किन किन प्रकार के पावर शक्तियां हैं, ताकि हम उस पावर को तबाह कर सके। यदि शैतान के पास शक्ति है तो हमारे पास भी तो शक्ति होना जरूरी है। हालेलुया। और इन चीजों की जानकारी हमें चाहिए, तब ना जाकर हम शैतान से लड़ेंगे, तब ना हम जीतेंगे। कुछ आता नहीं और जाकर खड़ा हो जाएंगे तो शैतान क्या करेगा? पकड़ेगा और उठा उठा के पटकेगा, कभी दीवार पर, कभी जमीन पर। मेरे बात को कान खोलकर सुनिए। यदि हम शैतान से लड़कर जय पाना चाहते हैं तो हमें जानना पड़ेगा कि सामने वाला कैसा है, तब हम उससे लड़कर जय प्राप्त करेंगे। आमीन आमीन। आज शैतान एक्सपोज उजागर होने वाला है। अब हम शैतान को आज प्रकट करने वाले हैं। दोस्तों चिंता मत करो, भागने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो तिलमिला उठेगा आज। और होता है ना दुखती घाव पर हाथ रखना, कैसा होता है?
वैसे शैतान को मिर्ची लगेगा। प्लीज ध्यान से सुनिएगा। क्या आप इस बात पर विश्वास करते हैं कि शैतान है? कितने लोग बिलीव करते हैं, विश्वास करते हैं? हाथ उठाइए। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस बात का सिरे से तिरस्कार कर देते हैं। वो लोग विश्वास नहीं करते कि शैतान और आत्मा नाम के कोई वस्तु या चीज या इंसान होता है। ना सिर्फ हमारे भारत देश में बल्कि अन्य देशों में भी इस बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इसका इनकार करते हैं, शैतान और उनकी शक्ति नहीं होता। क्या बाइबल इस बात को स्वीकार करता है? क्या बाइबल बताता है कि शैतान सच में है, या बाइबल इस बात का इनकार करता है? अब कान खोलकर सुनिएगा। शैतान आया कहां से? खुदा ने शैतान को नहीं बनाया है। जितना आपको दिखाई दे रहा, जो आपको दिखाई नहीं दे रहा है, सबका सृष्टिकर्ता पिता परमेश्वर है, सृजनहार है। उसने सबको बनाया दोस्तों, लेकिन उसने शैतान को नहीं बनाया। वो उसने इंसान बनाया, उसने पेड़ बनाया, सूर्य चंद्रमा सब कुछ बनाया, लेकिन उसने शैतान नहीं बनाया। कान खोलकर सुनिएगा। तो शैतान आया कहां से जब परमेश्वर ने शैतान नहीं बनाया? जब परमेश्वर किसी इंसान को बनाकर इस पृथ्वी पर भेजता, या पहला मनुष्य जब आदम को उसने बनाया था, तो परमेश्वर ने उसे इच्छा शक्ति दिया था। इच्छा शक्ति का अर्थ होता है कि वो अपनी इच्छा के अनुसार जो चाहे वो काम कर सकता है। गुलाम नहीं बनाया था परमेश्वर ने, ना तो इंसान को ना तो स्वर्गदूत को गुलाम नहीं बनाया था। उसके अंदर इच्छा शक्ति दिया था। आप सभी के पास ये इच्छा शक्ति है कि नहीं? आपका मन करता है आप मोबाइल चलाते हैं, आपका इच्छा करता है आप खाना खाते हैं, आपका इच्छा करता है आप सो जाते हैं, आपकी इच्छा करता है वहां जाना है आप वहां जाते हो कि नहीं? लेकिन यदि परमेश्वर आकर कहता है कि तुम्हें मोबाइल नहीं चलाना है, तुम्हें घूमने नहीं जाना है, तुम्हें सोना नहीं है, तुम्हें यह नहीं करना है, तुम्हें वो नहीं करना है, तुम्हें वो नहीं करना, तो क्या आप स्वतंत्र हैं? नहीं। कान खोल कर सुनिए। जब परमेश्वर पिता ने स्वर्गदूतों को बनाया, तो स्वर्गदूतों को इसलिए बनाया गया था कि स्वर्गदूत पिता परमेश्वर की आराधना करे, स्वर्ग पर उसकी स्तुति करे, स्वर्ग पर उसके हर प्रकार के वाद्य यंत्रों को बजाए और उसकी महिमा करे। इसीलिए परमपिता परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को बनाया। दूतों को, एक को नहीं, दूतों को, बहुतों को बनाया। और उन्हीं स्वर्गदूतों में से एक दूत था जिसका नाम था इब्लिस, और वो परमेश्वर का सबसे बेस्ट आराधक था दोस्तों। और ये आराधना को लीड करता था। जैसे आराधना में एक लीडर होता है जो आराधना टीम को लीड करता है कि हमें ये गीत गाना है, हमें इस प्रकार से गाना है, हमें इस प्रकार के वाद्य यंत्र को बजाना है, हमें इस प्रकार के गिटार को बजाना है, ड्रम को ऐसे बजाना है। तो एक लीडर होता है आराधना टीम में। उसी प्रकार से स्वर्गदूत था इब्लिस जो आराधना में लीड करता था। तो परमेश्वर उसे बहुत प्रसन्न करता था क्योंकि वो परमेश्वर के खास था। यशायाह 14 अध्याय कहता है, एक दिन शैतान अपने मन पर विचार करके कहने लग गया, क्यों ना मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागढ़ से अधिक ऊंचा करूं, मैं मेघों पर विराजमान हो जाऊं और मैं परम प्रधान परमेश्वर के तुल्य अर्थात बराबर हो जाऊं। ये उसके मन पर आया और उसने बगावत कर दिया परमेश्वर के खिलाफ। कान खोल कर सुनिए। ये शैतान जो स्वर्गदूत था पहले, इसने बगावत कर दिया और कहा कि मैं परमेश्वर के बराबर होना चाहता हूं, मैं परमेश्वर के समान आदर पाना चाहता हूं। और लोग जो स्वर्गदूत है, जो बाकी स्वर्गदूत है, वो सारे के सारे स्वर्गदूत मेरी इबादत करें। स्वर्गदूत क्या करते थे? खुदा की इबादत करते थे। यीशु के जन्म हुआ, स्वर्गदूत के गीत आपने पढ़ा है बाइबल में, स्वर्गदूतों ने स्तुति की थी कि नहीं? जब पृथ्वी की नींव डाला गया, बाइबल कहता है तब भी स्वर्गदूतों ने स्तुति की थी। तो स्वर्गदूत इसीलिए बनाया गया था कि परमेश्वर की स्तुति करे, भजन करे और उसकी आज्ञा का पालन करे। लेकिन उनके अंदर इच्छा शक्ति था, वो जो काम करना चाहे वो काम कर सकता था। खुदा बाप किसी को भी गुलाम नहीं बनाता, चाहे वो स्वर्गदूत हो, चाहे वो एक आम इंसान ही क्यों ना हो। अब चर्चा में आ सकते हैं, अब चर्चा से बाहर जा भी सकते हैं।
देखिए एक उदाहरण है, कुछ दिनों से लगातार हमारे ग्रुप में एक भाई लगातार मैसेज करता था और एक ही मैसेज को वो बार बार लिखता था, आमीन 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 आमीन, हालेलुया 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 हालेलुया। अब सोचिए, मैं आपसे बात कर रहा हूं और मैं बार बार कहता हूं आमीन 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 हालेलुया हालेलुया। अब कुछ समझोगे, कुछ समझोगे? उदाहरण के तौर पर गोविंद भाई आकर मेरे पास कह रहा है, भाई मेरे कमर में दर्द है, और मैं कह रहा हूं आमीन। भाई सिर में दर्द है, हालेलुया। भाई जो बोल रहा हूं उसे समझ तो, राइट? वो कहेगा कि नहीं? मैंने एक भाई से कहा, भाई ये लिखना बार बार बंद करो, एक बार लिख रहो काफी है, वरना आपको ग्रुप से बाहर कर देगा। मैंने बाहर नहीं किया, वो खुद बाहर हो गया। उसके अंदर वो इच्छा शक्ति था, हालेलुया, और उसने ग्रुप छोड़ दिया। सोचिए, तो हर एक इंसान के अंदर वो शक्ति है चुनाव करने का, किसी को पसंद करने का, किसी को ना पसंद करने का, किसी के साथ रहने का, किसी के साथ नहीं रहने का। आपके अंदर वो इच्छा शक्ति है और खुदा ने आपको दिया है, आप गुलाम नहीं है। बहुत सारे लोगों को गुलाम बनाते, तुम यह काम ना करना, समाज से तुम्हें अलग कर दिए जाएंगे, वो गुलामी है। मेरी बात समझ रहे हो? कहता है कि नहीं कहता है दोस्तों? तुम यीशु मसीह को मानते हो इसलिए तुम्हें समाज से अलग किया जाएगा, वो गुलामी में है। वो कह रहा है कि आप गुलाम हो, हम जो कहें वो करो, नहीं तो आपको अलग कर दिया जाएगा। मैं एक दिन इस चीज पर मैं लिख रहा था और मैं बाकायदा लिख कर रखा हूं दोस्तों। खुदा महान है जो हमें प्रकाशन देता है। यदि समाज वाले और जो समाज सुधारक है, 5 मुखिया है, 5 पंच बोले जाते हैं, वो यह फरमान जारी करता, यदि कोई शराब पीता है उसे समाज से अलग कर दिया जाएगा। हेलो, समाज बदलता है कि नहीं बदलता? कोई शराब पीता, यदि कोई शराब पीकर गली में गाली देगा उसे समाज से अलग कर दिया जाएगा। बदलता कि नहीं बदलता? हाँ? यदि कोई पुरुष किसी बेटी और किसी महिला के साथ गलत करेगा उसे फांसी में चढ़ा दिया जाएगा। समाज बदलते कि नहीं? हाँ? तो आज के लोग क्या कहते हैं? तुम 2 पौवा पीने वालों, 2 मेरे लिए भी ले आना। समाज में बैठकर न्याय करते हैं कि सबको एक बीड़ी पिलाओ, सबको फूकेरे बना दो, फूकते रहे। क्या समाज बदलेगा? एक व्यक्ति जो प्रभु में आ गया, उसका जीवन बदल गया, वो शराब पीना छोड़ दिया, वो जुआ खेलना छोड़ दिया, वो व्यभिचार करना छोड़ दिया, वो गलत संगति करना छोड़ दिया, गाली बकना छोड़ दिया, बुरा काम छोड़ दिया, तो अब समाज वाला कहता है तू बुरा छोड़ दिया, अब हम तुम्हें छोड़ेंगे। ये नहीं कह रहे कि वो अच्छा काम कर रहा है, उससे हमें सीखना चाहिए। हालेलुया। तो मैं कहना चाहता हूं मेरे भाई और मेरे बहनों, परमपिता परमेश्वर ने शैतान को नहीं बनाया। उसने मन में जैसे ही यह कहा, मैं अपने सिंहासन को, अपनी कुर्सी को परमेश्वर के बराबर में रखूंगा और मैं परमेश्वर के तुल्य हो जाऊंगा, उसी दिन परमेश्वर ने स्वर्गदूत को इस पृथ्वी पर गिराया और उसी दिन से वो शैतान बना, वो शैतान बन गया। अब मेरे साथ आप सभी निकालिएगा प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय 7वें पद से लेकर हम 9वें पद तक देखेंगे। निकालिए। हाँ, निकाल लीजिए। सुनिए, शैतान से आप कैसे लड़ोगे उसके बारे में पहले जानकारी रख लीजिए। वो कौन है, कहां से गिरा, कैसे काम करता है, पहले जानकारी रख लीजिए। जब इस शैतान ये कह रहा था मैं ईश्वर के तुल्य हो जाऊंगा, परमेश्वर के बराबर हो जाऊंगा, तब देखिए स्वर्ग में क्या होता है। बाइबल कहता है, प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय 7वें पद, 8वां 9वां, फिर स्वर्ग में लड़ाई हुई। और देखिए लड़ाई हो रहा है। मिकाएल और उसके स्वर्गदूत अजगर से लड़ने को निकले। जो अच्छे स्वर्गदूत है मिकाएल, और शैतान जिसके मन पर वो भ्रम है, अब देखिए लड़ाई करने के लिए निकले। अजगर और उसके दूत उससे लड़े। 8वां, परंतु प्लवर ना हुआ,
स्वर्ग में उसके लिए फिर जगह ना रही। 9वें पद, तब वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लिस अर्थात शैतान कहलाता है और सारे संसार का भरमाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए। आसमानी खुदा बाप पढ़े गए कलाम पर हम सभी को आशीष दे। हालेलुया। स्वर्ग में लड़ाई हुआ दोस्तों, अच्छा स्वर्गदूत और बुरे स्वर्गदूत के बीच, अंधकार करने वाले स्वर्गदूत शैतान और अच्छे स्वर्गदूतों के बीच लड़ाई हुआ और अच्छे स्वर्गदूत जीत गए और जितने उन स्वर्गदूत थे उनके साथ उनके दूत थे, उन सभी को कहां गिरा दिया? कहां गिरा दिया गया? पृथ्वी पर। स्वर्ग से सीधा उन लोग पृथ्वी पर गिरा दिया गया। और यही दोस्तों सारे संसार का भरमाने वाला है का कलाम कहता है। और पुराना सांप अर्थात इब्लिस, पुराना सांप, कान खोलकर सुनिए, जब ये शैतान पृथ्वी पर गिरा दिया गया तो परमेश्वर पिता ने इंसान बनाया, आदम, भूमि की मिट्टी से। पुराना सांप बार को याद रखना नाम को, पुराना सांप। जब परम पिता परमेश्वर ने पहला मनुष्य आदम को बनाया और जब उसे बना दिया, बनाकर आदम की वाटिका में रख दिया, परम पिता परमेश्वर हर दिन जाकर आदम से बात किया करता था, उसके हाल चाल पूछा करता था, आदम से बहुत प्यार करता था। हर दिन परमेश्वर जाता था और ये पृथ्वी पर गिरा दिया गया है। और अदन के जो वाटिका है वो पृथ्वी पर था, स्वर्ग में नहीं था। अदन की वाटिका पृथ्वी पर था, मेसोपोटामिया नामक नगर में, देश में बना था अदन की वाटिका। ये प्रूफ के साथ मैं कह रहा हूं दोस्तों। अब देखिए शैतान क्या कर रहा था? पृथ्वी पर है। खुदा क्या कर रहा था? इंसान से बात कर रहा था। इसे जलन हुआ और ये जलन में भर गया और ये शैतान अपने दूतों से कहने लग गया, इनके बीच हमें फूट डालना है और परमेश्वर और मनुष्य के बीच जो प्रेम है, जो रिश्ता है, जो रिश्ता है, उसे हमें तोड़ना है। तो ये जो शैतान है ना दोस्तों, वो सर्प का रूप धारण किया। देखिए लिखा है अर्थात वही पुराना सांप, वही पुराना सांप। इसने क्या किया? सर्प, सांप का रूप धारण किया, हव्वा के पास गया और हव्वा को बहका दिया, आदम को बहका दिया। और इन दोनों ने भी खुदा के खिलाफ जाकर काम किया। जैसे शैतान ने भी खुदा के खिलाफ जाकर काम किया था, वैसे ही उसने मनुष्यों को भरमाकर खुदा के खिलाफ कर दिया। और वो काम शैतान आज भी कर रहा है। वो सर्प का रूप धारण करता है। दूसरा कुरिन्थियों उसमें लिखा है 11वें अध्याय के 14 पद में, मेरे ख्याल से वो स्वर्गदूतों का रूप धारण करता है। कलाम कहता है वो जानवर का रूप धारण करता है। कलाम कहता है कि वो किसी भी इंसान के रूप धारण कर सकता है जिसके अंदर यीशु नहीं है, जिसके अंदर यीशु नहीं है। वो उसे अपने राज्य के लिए यूज करता है, उसे इस्तेमाल करता है और उसके अंदर शैतान को भेजकर, डीमन को भेजकर, दुष्टात्मा को भेजकर वो अपने लिए इस्तेमाल करता है। कान खोलकर सुन लीजिए, 10 में से 9 सताव करने वाले, बुराई करने वाले शैतान की ओर से है। 10 में से 9, इस नंबर को याद रखना, 10 में से 9 शैतान की ओर से काम करने वाले हैं। और हमें लगता है कि हमारे पड़ोसी है, हमें लगता है ये हमारे रिश्तेदार है, हमें लगता है ये हमारे परिवार वाले हैं, लेकिन 10 में से 9 करने वाला काम शैतान है। वो किसी की भी रूप धारण कर सकता है। वो जो दारू पीने वाले हैं, जो सिगरेट पीने वाले हैं, जो गाली करने देने वाले हैं, जो व्यभिचार करने वाले हैं, चाहे किसी प्रकार के नशा करने वाले हैं, उसे वो आसानी से अपने लिए इस्तेमाल कर सकता है, बड़े आसानी से, क्योंकि ऑलरेडी वो उनके कब्जे में है। उसे बड़े बड़े बेखूबी से इस्तेमाल करते हैं वो। मैं जेल गया 2017 जनवरी में, जब मैं जेल में बंद था। मैं जेल के अंदर बहुत सारे कैदियों से मुलाकात किया, मैं उनसे बात कर रहा था। तो मैंने उनसे पूछा क्यों इस प्रकार का काम किया, किसी की हत्या करना गलत है ना, क्यों मारा? तब उसने बताया भैया मैं शराब पीता था, मैं शराब का बहुत ज्यादा सेवन करता था। एक दिन शराब पीकर मैं आया और पत्नी विवाद करने लग गई, तू नहीं बदलेगा, तू रोज शराब पीता है, तू कहता है कल से नहीं पीऊंगा, तू नहीं बदलेगा, तू ऐसा है, तू वैसा है। मेरा दिमाग खराब हो गया। सामने कुल्हाड़ी था, मैं वो कुल्हाड़ी से मार दिया। मैंने कहा उस समय आपको क्या हुआ था? मुझे कुछ नहीं पता भैया, मुझे पता नहीं कि मेरे हाथ में कुल्हाड़ी कैसे आया, मैं कुछ नहीं जानता।
मुझे कुछ होश आवास नहीं था, बस अचानक गुस्सा आया और मैं कुल्हाड़ी लेकर उसे मार दिया। मुझे लग रहा था कि कोई है जो मेरे कान पर कह रहा है, ये बक बक कर रही है, इसे शांत कर दे। अभी कुल्हाड़ी से उसे मार दिया। आज मुझे 20 साल की सजा हुआ है भैया, मैं 20 साल की सजा काट रहा हूं। मेरा छोटा बच्चा, उसका कोई देख रेख करने वाला नहीं। ये सच्ची बात है। ये जो नशा करने वाले हैं, जो व्यभिचार करने वाले हैं, जो बुरे रास्ते में, शैतान इसे बड़े आसानी से अपने राज्य के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों। देखिए, शैतान ने आदम से पाप करवाया, खुद तो किया, लेकिन आदम से भी पाप करवाया। तब मनुष्यों के अंदर शैतान ने क्या क्या डाल दिया? कपट, छल, सारे बीमारी, सभी प्रकार के पाप और मृत्यु लाने वाला शैतान है। इंसान के अंदर पहले मृत्यु नहीं था, बुराई नहीं था, पाप नहीं था, छल नहीं था, कपट नहीं था। ये सब कुछ लाने वाला कौन है? शैतान। कान खोलकर सुनिएगा, ये जो इब्लीस, जो शैतान है दोस्तों, इनके बहुत सारे दुष्ट आत्मा हैं। शैतान मुखिया है और दुष्ट आत्मा उनके काम करने वाले सहपाठी है। मेरी बात समझिए कान खोलकर। और वो दुष्ट आत्मा नीचे रहता है, पृथ्वी पर काम करता है, और इनके जो मुखिया होता है वो आकाश में रहता है। इफिसियों 6वां अध्याय 12 पद आप घर पर पढ़ लेना। आकाश के हाकिम, वो आकाश पर रहता है। मेरे बात समझ पा रहे हो कि नहीं? जो शैतान है, जो पृथ्वी पर गिरा दिया गया था, वो आकाश में रहता है। उसने अपना सिंहासन आकाश पर बनाया है, स्वर्ग में नहीं, आकाश में उसका सिंहासन है। लेकिन दुष्ट आत्मा इस पृथ्वी पर काम करता है। परमेश्वर ने जब इससे पूछा तू कहां है, क्या करता है, तब इस शैतान दुष्ट आत्मा ने कहा मैं पृथ्वी पर इधर उधर घूमते फिरते हुए लोगों को देखता हूं और उसे मैं पकड़ता हूं। वो उसका काम है, दुष्ट आत्मा का। वो लोगों को ढूंढता है, खोजता है, फिर उसे पकड़ लेता है। जब कभी आप, कितने लोग हैं जो नॉनवेज मांस खाते हैं, मांसाहारी है? हाथ उठाइएगा। वाह, खाने वाले की संख्या ज्यादा है। जब कभी आप मछली या मुर्गा, चिकन आप पकाते हैं, जब उसके खुशबू बाहर जाता है तो आप देखते हैं कि बिल्ली, डॉग, कुत्ता आता है कि नहीं आता है? हैं? आपने तो निमंत्रण नहीं दिया था, आपने कहा था बिल्ली खाना पक रहा है आकर खाओ, आपने कहा था मैं आऊं, आओ, बुलाए थे क्या? आपने डॉग को कहा था आकर खाओ, उससे कैसे पता चला कि आपके घर में बना है? आंसर में जवाब तो दो, कैसे पता चला? वेरी गुड, कैसे पता चला? खुशबू से, क्योंकि उस सब्जी से बहुत ही ज्यादा खुशबू आता है जो बहुत दूर तक फैल जाता है। उसी खुशबू से उन लोग सूंघ कर कहाँ आते हैं? आपके पास, जो आप बनाए रहते हैं। उस दिन बिल्ली अपना पूरा जान जोखिम में डालता है, आप खाते हैं वहां आ जाएगा वो, उसे कोई डर नहीं, बाकायदा उसके पास आकर बैठ जाएगा, उसे कोई डर नहीं, मारता है तो मार दे, लेकिन खाना तो चाहिए। राइट? सही है कि नहीं? और आप भी बाकायदा उसके हक को आप उसे देते हो, अपना हक नहीं देते। मछली है, सारा मछली के जितना ऊपर का फिश होता है आप खा लेते हैं, हड्डी को कहते हैं ये तुम्हारा है। और बिल्ली भी बोलते इसी के लिए तो आया था। एक दिन मम्मी रोटी बना रही थी, रोटी, और वो किसी काम के लिए दूसरे रूम में मम्मी चली गई। और जब दूसरे रूम से वापस आती रोटी बनाने के लिए, तो वहां जो आटा गूंथ कर रखा था, छोटा छोटा लोई बनाकर, उसमें से 2 गायब। और वही बिल्ली था जो लेकर उसे चला गया। और मम्मी कहते मांगता तो मैं तुझे दे देता, चोरी करने की क्या जरूरत था? ये मम्मी के शब्द था, यदि तू मांगता तो मैं तुझे दे देता। ईमानदारी से बताओ, बिल्ली आकर कहता मुझे 2 रोटी दे, देती हूँ? देती? क्या कहती? नहीं, मेरा बेटा खुद 3 रोटी खाता है, मैं तुझे 2 कहां से दूं? ये मम्मी कह रही थी बिल्ली से मांगती तो मैं तुझे रोटी दे देती। चोरी, क्योंकि चोरी करना बुरी बात है। और आप लोग को पता है, यदि इसे ईमानदारी से देते तो उसे चोरी करने की जरूरत
में ही होता है, इसीलिए उन लोग क्या करते हैं, डाका डाल लेते हैं। तो मेरा कहने का अर्थ है दोस्तों कि उन्हें कैसे पता चलता है कि आपके घर चिकन बन रहा है, आपके घर से खुशबू जाता है जिससे वो लोग सूंघते हैं और आपके पास आ जाते हैं। शैतान भी वही काम करता है, कान खोलकर सुनिए, शैतान भी वही काम करता है। शैतान का यही रीति है, वो क्या करता है, पृथ्वी पर इधर उधर घूमता है, वो ढूंढता है किसके घर आ रहा है, किसके घर से आ रहा है, किसके घर से आ रहा है, उसके घर से चलो चलते हैं। वो व्यर्थ नहीं आएगा आपके पास। वो कलाम कहता है आयोग की पुस्तक पढ़ लेना। जब परमेश्वर ने पूछा दुष्ट आत्मा से तू कहां से आता है, तब दुष्ट आत्मा ने परमेश्वर के जवाब दिया, मैं पृथ्वी पर इधर उधर घूम टहल फिर रहा था, मैं ढूंढ रहा था, मैं खोज रहा था कि किसके यहां से क्या खुशबू आता है ताकि मैं उसे अपने वश में कर लूं। जैसे आप चिकन पकाते हैं, उसकी खुशबू से बिल्ली और कुत्ता आपके घर में आता है, आप उसे किसी भी प्रकार के सुगंध दियो चलाओगे, वो आपके घर आएगा। वो ढूंढता है दोस्तों। यशायाह की पुस्तक पढ़ लेना, वे लोग टीलों में जाकर, पहाड़ों में जाकर, ईंटों में जाकर दीपों और अगरबत्तियों को जलाते हैं। यही वजह होता है कि शैतान आते हैं दोस्तों। मेरे साथ एक पत्री निकालिए, व्यवस्था विवरण 18 अध्याय 9 आयत से लेकर हम 12 आयत तक देखेंगे और मैं निवेदन करता हूं बड़े ही आराम से आप इसे पढ़ना। देखिए कलाम वचन क्या कहता है, हमें बहुत ही सावधान रहना है दोस्तों। प्लीज सब हर एक ध्यान से सुनिएगा। व्यवस्था विवरण 18 अध्याय 9वें आयत से लेकर हम 12 आयत तक देखेंगे। जी पढ़िए। जब तुम उस देश में पहुंचे, आराम से, जब तुम उस देश में पहुंचे, ये इजराइल के लिए कह रहा था, जब तुम कनान देश में पहुंचो। और आज हम लोग कौन है, हम छुटकारा पाए हुए इजराइल है। हम लोग कौन है, ध्यान से सुनिए, हम लोग कौन है, छुटकारा पाए हुए इजराइल है। जब तुम उस देश में पहुंचो जहां आज हम लोग पहुंच चुके हैं, कान खोलकर सुनिए आगे। जो तेरा परमेश्वर हाँ, यहोवा तुझे देता है, यहोवा तुझे देता है, हमने उसे पा लिया। आमीन। आगे। तब वहां की जातियों के हाँ, अनुसार घिनौना काम करना न सीखना। तब वहां के जातियों के समान घिनौना काम करना ना सीखना। घिनौना का अर्थ होता है जिससे खुदा प्यार नहीं करता। वो घृणित काम करने वाले घिनौने लोग होते हैं दोस्तों, और उन लोग बहुत बुरे काम करते हैं और यहोवा उनसे घृणा करता है। घृणा का अर्थ होता है किसी से थोड़ा भी प्यार नहीं करना, और ऐसे घृणित लोग हैं जिसे खुदा थोड़ा भी प्यार नहीं करता, क्योंकि उन्होंने अपना शरीर, अपना प्राण और अपना आत्मा तीनों को इब्लिस शैतान को दे दिए हैं और वो घृणित काम करते हैं। देखिए आगे कलाम क्या कहता है, हम एक एक करके देखेंगे। पढ़िए। तुझ में कोई हाँ ऐसा न हो हाँ जो अपने बेटे या बेटी को आग में होम करके चढ़ाने वाला। देखिए कितना खतरनाक है। तुम में से कोई ऐसा ना हो जो अपनी बेटी और अपने बेटे को होम करके आग में जिंदा जला दे। आप बिलीव नहीं करेंगे मेरे भाइयों और मेरे बहनों, काला जादू करने वाले, फूंक झाड़ करने वाले, तंत्र मंत्र करने वाले, जादू टोना करने वाले तांत्रिक लोग ऐसे होते हैं जो अपने काम और अपने क्रिया को सिद्ध करने के लिए अपनी बेटी बेटा को आग में जिंदा जला देते हैं। अपने बच्चों को आग में जिंदा जला देते हैं। शैतान कहता है कि तू मेरा पुजारी बनना चाहता है, तू सिद्ध होना चाहता है, तू अपने लेवल को ऊंचा बढ़ाना चाहता है, तो तू अपनी बेटी और बेटा को आग में जला दे। और वे लोग अपने बच्चों को होम कर बलि चढ़ा देते, जिंदा आग में जला देते हैं। पहले जब मुझे ये कहानी बताया करते थे, पहले जब मैं बचपन में कहानी सुनाया करते थे तो बताते थे कि वे लोग छोटे बच्चों को छत्तीसगढ़ी में बताते थे कि वो होते ना आग तापने वाले गोरसी, कहते हैं ना गोरसी, जिसमें आग तापते ठंडे के दिनों में दोस्तों, उसी में उन्हें जिंदा जला दिया करते थे। मैं सुना था, जब मैं बाइबल पढ़ा तब मुझे यकीन हुआ वास्तविक में यह होता है दोस्तों।
यूट्यूब में चले जाओ, पेपर पढ़कर देख लीजिए, कितने सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी बेटा बेटियों को जला देते हैं, उन्हें बलि करके चढ़ा देते हैं, और उन लोग कहते हैं मांगा था हमसे इसीलिए हमने इसे अर्पण कर दिया। और किस लिए अर्पण किया? ताकि हमें क्या मिले? हमें क्या मिले? शक्ति। हमें क्या मिले? सामर्थ्य। और अपने लेवल को बढ़ाने के लिए ये लोग साधारण से लेवी बनना चाहते हैं, लेवी से यजक बनना चाहते हैं, यजक से शैतान के महायजक बनना चाहते हैं। पहले इनसे दुष्टात्मा बात करता है, फिर इनसे थोड़ा लेवल में बड़े उनके सैनिक बात करता है, फिर इन लोग कहते हैं और सिद्ध होना चाहता है, अपनी बेटी बेटा को आग में जला दे। डायरेक्ट इब्लिस शैतान तुझसे बात करेगा। और ये लोग अपने आप को ऊंचा उठाने के लिए दोस्तों ये लोग इस प्रकार के काम करते हैं। जो कोई भी ये काम करता है, चाहे वो फूक झाड़ करने वाला हो या तंत्र मंत्र काम करने वाला हो, चाहे वो तांत्रिक है क्यों ना हो, कान खोलकर मेरा वचन सुन लीजिए, अपना कान खोलकर मेरे वचन को सुनिए और ग्रहण करिए। मैं सच कहता हूं, ये जो इब्लिस जो पहले स्वर्गदूत था, अपने बनाने वालों का नहीं हो सका, तो तुम्हारा वो कैसे होगा बताओ? इन लोग जाकर शमशान घाट कब्रिस्तानों में जाकर बलि चढ़ाते हैं ताकि हमें शक्ति मिलेगा, सामर्थ्य मिलेगा। अरे इसने धोखा दिया था, अपने बनाने वालों को धोखा दिया था, तो आपके प्रति वो वफादार कैसे रहेगा? मेरे भाई और मेरे बहनों, जो इस प्रकार के काम करते हो कान खोलकर सुन लो। जो भी फूक झाड़ करते हो कान खोलकर सुन लो। तंत्र मंत्र काला जादू करने वाले कान खोलकर सुन लो। यह शैतान आराम से धोखा देते हुए आ रहा है। इसने परमेश्वर को धोखा दिया, अपने सृष्टिकर्ता को धोखा दिया, तो आप किस खेत की मूली हो? क्या वो आपको धोखा नहीं देगा? एक सेवक जो आज यीशु के प्रचार करता है, उसका नाम जॉन है। उसने कहा, जब मैं शैतान का ये बहुत बड़ा पुजारी था, मैं शैतान से डायरेक्ट बात करता था, और उससे बात करने के लिए मेरे गले में बहुत सारे मोतियां थे, हार था, मेरे हाथ में बहुत सारे मुंदरियां थे, और ये मुंदरी ये शैतान का था, ये मुंदरी ये शैतान का था, ये गला का हार इस शैतान से बात करने का था, ये गला का हार इस शैतान से बात करने का था, और मैं शैतानों से बात किया करता था। और उसने मुझे इतना शक्ति दिया था कि मैं अपना देह छोड़कर मैं दूसरे जगह जा सकता था। मैं जिसे चाहूं उसे 21 दिन में मार देता था। 21 दिन में उनका मृत्यु हो जाता था। यूट्यूब में है, जाकर देख लीजिएगा वो वीडियो। जब उसने शैतान से कहा मुझे छुट्टी चाहिए 1 साल के लिए, शैतान ने उसे 1 साल के लिए अंधा कर दिया। पता है मसीहत में क्या हमें लाभ मिलता है? हमें बहुत कुछ मिलता है। शैतानी लोग जो करते हैं उन्हें हानि पहुंचता है। मसीहत में आने के बाद हमसे गलती होता है, माफी मांगते हैं, खुदा बात हमें माफ कर देता है, लेकिन शैतानी किसी को माफ नहीं करता, उसे दंड देता है। बहुत सारे लोग अपने घर में रखकर पूजा प्रतिष्ठा करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, और आपको विश्वास नहीं करोगे दोस्तों, शैतान को जब वो देना बंद कर देते, उसके घर के लोगों को पागल कर देता है, दुष्टात्मा बैठा देते उसके अंदर, वो इधर उधर मारे मारे भागते हैं। ये वो लोग हैं जो तांत्रिक काला जादू करने वाले अपने बच्चों को आग में जिंदा जला देते हैं। आगे पढ़िए। भावी कहने वाला प्रेरितों के काम 16 अध्याय 16वें आयत से लेकर 18 आयत में कहता है दोस्तों, वक्त की कमी है, पर आप लिख लीजिए, आराम से घर पर पढ़िएगा। प्रेरितों के काम 16वें अध्याय 16 से लेकर 18 पद तक। पौलुस और उनके कुछ शिष्य प्रार्थना करने के लिए मंदिर जा रहे थे। वहां एक स्त्री मिली जो भवी के काम करते थे, और भवी के काम कहने से बहुत कुछ अपने स्वामी के लिए कमाते थे, भविष्यवाणी करते थे। और उसने पौलुस को जाते हुए देखकर चिल्लाकर कहती है, ये देखो परमेश्वर के सच्चे लोग हैं और ये उद्धार का मार्ग बताते हैं। पहला दिन चिल्लाया, दूसरे दिन चिल्लाया, तब पौलुस ने पलट कर कहा, हे दुष्ट आत्मा, मैं ये आज्ञा देता हूं यीशु के नाम से उसके शरीर से निकल जा। तो जो भवी करने वाले आत्मा था उस लड़की के शरीर से निकल गया। तो
बहुत सारे दुष्ट आत्मा ऐसा है जो भविष्यवाणी करते हैं। भोले भाले लोग इनके पास जाते हैं भविष्य के लिए जानने के लिए। टेरो कार्ड लेते हैं, कार्ड लेकर हमें हमारे बारे में बताओ, हाथ दिखाते हैं, माथे के लकीरों को दिखाते हैं और कहता है कि हमारे भविष्य बताओ, हमारा भविष्य बताइए हमें। कान खोल कर सुनिए, मत जाना उनके पास एक दुष्ट आत्मा है जो आपके बारे में बताता है। उसके पास कोई शक्ति नहीं है, उसके पास एक गलत आत्मा है। कलाम कहता है जब पौलुस ने डांटा, उसके अंदर से वो आत्मा निकल गया। वो लड़की जो भविष्यवाणी करती थी वो भविष्यवाणी करना ही बंद कर दी। आप लोग जाते हो ना कितनों के पास, हाथ देखो, हाँ हाथ देखो, ऐसे लोगों के पास आप जाओगे, बहुत सारे लोग क्या कहते हैं पता है, ध्यान से सुनिए। ऐसे लोगों के पास जाते हैं और उनके पास जाकर ये लोग कहते हैं एक है उससे मैं प्यार करता हूँ, या वो मेरे पड़ोसी जिससे मैं नफरत करता हूँ वो मेरे बारे में क्या सोचता है बताओ, वो मुझसे प्यार करते हैं कि नहीं बताओ। तो शैतान क्या करता है आपको मैं बताऊं दोस्तों, ये लोग जिनके पास आप जाते हो, जो लोग हाथ देखते हैं, टेरो कार्ड देखने वाले हैं, जो माथे के लकीर देखते हैं, नक्षत्र दुनियादारी देखने वाले, जिनके पास आप लोग जाकर फंस जाते हैं, इन लोग क्या करेंगे, एक शैतान को तुम्हारे पास बैठाएंगे और एक शैतान जिसके पास तुम जानना चाहते हो उसके पास भेज देंगे। एक आपके पास रहेगा, एक उनके पास रहेगा, और इन दोनों के बाद इनके पास पहुंचेगा और इनके पीछे लगा देते हैं, जाओ इनके पीछे। और ये है भवि कहने वाली। सावधान रहना, कभी भी ऐसे लोगों के पास मत जाना। वो आपके शरीर से शैतान या किसी प्रकार की समस्या को दूर नहीं करेगा, वो आपके शरीर पर शैतान को बैठा देगा और वो शैतान आपको हर एक जानकारी उसे देगा जिसके पास आप जाते हैं। आपका भूत, आपका भविष्य वो बता देगा, यहां तक कि आपने क्या खाया वो भी बता देगा, यहां तक कि आपने क्या क्या चोरी किया उसे भी बता देगा। कभी नहीं जाइएगा। नेक्स्ट आगे पढ़िए। शुभ और अशुभ मुहूर्तों का मानने वाले। कितना दुख की बात है कि लोग कैसे कैसे काम करते, मुहूर्तों को मानने वाले, शुभ अशुभ। मुझे बताइए, जो मुहूर्तों पर विश्वास करते हो, क्या आपके माँ बाप ने कहा होगा कि मुहूर्तों देख कर बताओ, मुहूर्त देख के बताओ किस समय पर ये बच्चा पैदा होगा? जब 9 महीना हुआ बच्चा पैदा हुआ कि नहीं? यदि मुहूर्तों वाले वो लोग कहते नहीं 18 महीने में पैदा होगा, क्या 18 महीने में पैदा होगा? जिस समय आपका जन्म लेना है आप उसी समय आप जन्म लोगे, जिस समय बच्चे पेट से आना है उस समय वो जन्म लेता है, जिस समय आपको मृत्यु आएगा उस समय आपको मृत्यु आएगा। मुहूर्तों देखने से कोई फायदा नहीं। जीवन मृत्यु के बीच में जो हमारे जीवन शैली है, इसके लिए मुहूर्तों को देखने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मुहूर्तों, शुभ अशुभ, घर में शुभ लाभ, गाड़ी में शुभ लाभ, ऑफिस में शुभ लाभ, कोई सब्जी बेचने वाले शुभ लाभ, वो क्या कहते हैं, कांटे में, धर्म कांटे में शुभ लाभ, वहां शुभ लाभ। कहां से लाभ मिलेगा पखंडियों, जब खुद तुम अशुभ करते हो, खुद तो अशुभ के काम करते हैं और बोलते हमें लाभ ही लाभ चाहिए। कहां से मिलेगा आपको बताइए? और इनके पास जाते, मुहूर्तों को देखने वाले पास देख के बताओ ना शुभ होगा कि लाभ। वो कहता है पता तो, इतना मुझे पता नहीं है कि तुम्हारे साथ शुभ होगा कि लाभ, की हानि, की फायदा, पर इतना जानता हूं मेरा तो फायदा होगा। तुम्हारा हो या ना हो लेकिन मेरा तो फायदा होगा। निकाल 5000। ये ले नींबू और मिर्ची, हाँ, अपनी गाड़ी में, अपने घर में, अपने ऑफिस में, अपने गले में लटका लेना। आजकल के लोग ना परमाणु बम से उतना नहीं डरते, मिसाइल से उतना नहीं डरते जितना नींबू और मिर्ची से डरते हैं। सच है। एक भाई एक दिन शराब पिया हुआ था, सुबह 4 बजे उठा, गेट खोलता है, वहां नींबू और मिर्चा उसे मिला। फिर क्या था, वो चिल्लाते हुए घर में आया, नींबू मिर्चा किसी ने टोना जादू कर दिया, तंत्र मंत्र कर दिया, किसी को बुलाओ, कुछ करो, घर को शुद्ध करो, ये करो वो करो, मुझे बेचैनी हो रहा है, मैं मरने वाला हूँ, लगता है मुझ पर ही जादू टोना किया है, ओ मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ। वो देखो वहां किसी ने नींबू और मिर्ची
रखा है। वो बेचारा का बीपी बढ़ गया, धड़कन तेज हो गया, हार्ट अटैक आने वाला था उसे। तभी उसके पिता आधा घंटा के बाद आता है और बोलता है, क्या हुआ बाबूजी, किसी ने मिर्ची और नींबू को घर के सामने रख दिया है और मुझ पर जादू तो ने किया, मैं सांस ले नहीं पा रहा हूं, मैं मरने वाला हूं, हार्ट अटैक आने वाला है। उसके बाप ने 2 खींच के मारा और कहा, वो नींबू मिर्ची मैं लाया था, बेवड़ा तू रात को दारू पिया था, नींबू लाया था, निचोड़ के पिलाऊंगा, नशा कम होगा, और मिर्ची था वो सब्जी के लिए। हम लोग डरते क्यों हैं? बताओ हम लोग डरते क्यों हैं? कहीं जा रहे हैं, नींबू काट कर रखा है, पी लो फायदा की चीज है इसमें, नींबू निचोड़ के पी लो, वापस वहां रख दो, हो सकता है दूसरे दिन कोई और ला कर रख दे। हालेलुया। मम्मी बता रही थी कितना महंगा है मिर्ची, 60 रुपए पाव, 240 रुपए किलो। कोई हमारे भी घर रख दे भैया, हम ला लेंगे, बाकायदा हम फोरन डालकर उसे खाएंगे। क्यों इन लोगों से डरना? पैर में खुंदा गया, गाड़ी में खुंदा गया, हानि होगा, ये होगा, वो होगा, कुछ नहीं होगा। कान खोलकर सुन लीजिए, आप मसीह में हैं, आपको कुछ नहीं होगा। अरे चाहे कितना भी बड़ा वो तांत्रिक क्यों ना हो, उसका जो संपर्क है इब्लिस से क्यों ना हो, वो आपको कुछ नहीं बिगाड़ सकता यदि आप मसीह में है तो। हालेलुया। 2015 से लेकर आज 2024 चल रहा है, मैं 9 साल हो गए यीशु के पीछे चल रहा हूं। मजा ले कि शैतान मेरे पास आए, चाहे वो मेन मुखिया से इब्लिस से क्यों ना हो, मेरे सिर के एक बाल बांका नहीं कर सकता वो। हालेलुया। मेरे पास आए हैं, कितने हजार लोग आया करते थे, तंत्र मंत्र वाले लोग आए हैं मेरे पास दोस्तों, और लोग आकर मुझ पर उन लोग तंत्र मंत्र करते थे। सच्ची बात बता रहा हूं, वो मंत्र आरंभ करता था, मैं कहता था तू मंत्र आरंभ कर, मैं प्रार्थना आरंभ करता हूं। हालेलुया। वो मंत्र करता था, मैं प्रार्थना करता था, और वो कहता था कुछ लगा, मैंने कहा कुछ भी नहीं। वो लोग भाग गए, जैसे आए वैसे चले गए। सच्ची बात है ये। मैंने कहा और कोई बच्चा होगा उससे भी ला ले, 52 तंत्र मंत्र वाले को ला ले, मैं अकेला उन पर भारी हूं, क्योंकि मुझे किसी इंसान पर भरोसा नहीं है, मुझे मेरे भेजने वालों पर भरोसा है, यीशु मसीह पर। हालेलुया। कलाम क्या कहता है? जितने तेरे हानि के लिए हथियार बनाने दो, उसमें से एक भी तुम पर प्रबल नहीं होगा, एक भी हथियार तुम पर प्रबल नहीं होगा। दोस्तों, वो 6 रास्ते से आएगा, खुदा बाप उन्हें 7 रास्ते से भगाएगा। और हम नींबू मिर्ची से डर जाते हैं। हाँ, कितनों के गाड़ी में लिखा रहता है शुभ और लाभ। अरे परमेश्वर के वचन लिखो ना, इजराइल का यहोवा ना तो सोता है ना तो ऊंघाता है। हालेलुया। ये लिखकर चलो ना, अपने घर पर लिखो, जो यहोवा के वचन पर चलेगा खुदा बाप उसे पंखों तले उठा कर रखेगा। हालेलुया। ये लिखो ना, ये लिखो अपने घरों पर, परमेश्वर के कलाम लिखिए वहां कि परमेश्वर के अधीन हो जाओ, शैतान का सामना करो, वो भागेगा, वो पहले से हारा हुआ है। शैतान आएगा, पड़ेगा, ये मेरे बारे में कितना बुरा लिखा है, ये लोग इस घर में नहीं आएंगे दोबारा, चलो उधर। ये लिखो ना। हाँ, कितने सारे लोग क्रूस का जो प्रतीक है ना, वो गले पर लटकाया कर रहे थे। अब हमें किसी की नजर नहीं लगेगा, हम सुरक्षित हैं। क्यों? क्योंकि हमने क्रूस लटकाए हैं, हमने क्रूस पहने हुए हैं। घर पर क्रूस, गले में क्रूस, रूम में क्रूस। इससे क्या होगा? मैंने आज तक क्रूस नहीं पहना, जरूरत नहीं है मुझे, क्योंकि यीशु मेरे अंदर है। आप उसे बाहर रखना चाहते हो, गलत करते हो। क्रूस आप लटकाओ या ना लटकाओ, क्रूस की चिन्ह आपके घर में रहे ना रहे, लेकिन यीशु नसीब आपके अंदर रहना चाहिए। हालेलुया। वो तो एक प्रतीक है दोस्तों, वो तो एक चिन्ह है कि यीशु क्रूस में चढ़ा था। सोना, पीतल, तांबा, इसका क्रूस बनाने से आपको क्या मिलेगा? कुछ नहीं। क्या मिलेगा? कुछ नहीं। एक सेवक ने कहा, मैं एक के घर गया, इन लोग एक क्रूस था, उस क्रूस पर एक व्यक्ति लटका हुआ था। उस पास्टर ने पूछा इंग्लिश में, हु आर यू? ये कौन है? तो इंग्लिश में डोंट माइंड लैंग्वेज, अपना शब्द को सुधार कर बोलिए। तो उसने 2 बार पूछा, ये कौन है? ये लटका है वो। तो
तुम्हें नहीं पता? तुम तो प्रचारक हो। हाँ मैं प्रचारक हूं, मुझे सब पता है, पर मुझे बताओ ये कौन है? तो इसने कहा ये यीशु मसीह है। अच्छा, तुम्हारा वाला यीशु अब भी क्रूस में, हमारा वाला तो जी उठा है। हमारा जिंदा हो गया, तुम्हारा अभी भी क्रूस में। अजीब अजीब लोग हैं। कभी मत करना ऐसे, लाकर घर पर लटका दो और वहां एक किसी का छाप, किसी का काल्पनिक चित्र लटका दो, फोटो लटका दो, वो क्रूस में एक बेचारे को लटका दो, वो ऐसा लटका हुआ है कभी पलट कर देगा। हाँ, क्या क्या हालत होगा? उसी में समा जाएगा दुष्ट आत्मा। ऐसा लटका हुआ है, एक बार ऐसा करके देखेगा। 9 तो 11 हुआ से सीधा भाग। पास्टर जी डोला बात किया, क्या करें? मैं बोला निकाल के फेंक, और क्या करोगे? निकालो उसे अपने घर से, क्या करोगे? वाह, कलाम कहता है प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय, वो ऐसा सामर्थ्य देगा अजगर को कि वो मूर्तियों पर प्राण डालेगा, और जो मूर्ति है वो बोलने लग जाएगा। पढ़ लेना, मूर्ति बोलने लग जाएगा, चाहे वो किसी की मूर्ति क्यों ना हो, वो बोलने लग जाएगा। बहुत सारे लोग कहते हैं, यूट्यूब में कितने सारे वीडियो पड़े हैं, वहां यीशु के पैर से पानी गिरा, पानी निकल रहा है, वहां यीशु मसीह ने आंख खोला, वहां यह कर रहा है। बचो इन चिन्हों से। कलाम कहता है कि अंतिम दिनों में प्रभु के आने से पहले झूठी चिन्ह चमत्कार पृथ्वी पर दिखाए जाएंगे, मूर्तियां बोलेंगे, मूर्तियां चलेंगे, जो ऐसे ऐसे घाव रहेंगे, जो मरने वाले हैं वो चंगे हो जाएंगे। ये सारा चमत्कार करने वाला शैतान होगा। सोचिए, मूर्ति के बोलना, कितनी सारे लोगों को उन लोग अपने तरफ कर लेंगे, कितने सारे लोगों को। मैं 9 साल हो गया प्रभु के पीछे चलना, मुझे इन चीजों की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे यीशु मसीह मूर्ति नहीं है, मेरे यीशु मसीह काट के बने हुए लकड़ी में ठोका हुआ नहीं है, मेरे यीशु मसीह जी उठा है, आज वो स्वर्ग में परमेश्वर के दाहिने ओर बैठा है और वो मेरे अंदर है। ताली बजा रहे हो तो पूरा बजाइए। मेरे ऊपर वाला जो स्वर्ग के सिंहासन पर बैठे यीशु मसीह, वो कहता है कहां ढूंढ रहे हो बेटी, कहां ढूंढ रहे हो बेटा, कहां जा रहे हो, इनके पास उनके पास कहां जा रहे हो? मैं कहीं और नहीं हूं, मैं तुम्हारे अंदर हूं, अपने अंदर देखो मुझे। और हम इधर उधर भागते, कहीं तो मिल जाए, कहीं तो पा जाऊं। किसी ने कहा वहां जाओ, वहां गया, पेड़ में जाओ, पेड़ में गया, पहाड़ में जाओ, पहाड़ में गया, पानी में जाओ, पानी में गया, अब कहां जाऊं? कहीं मत जाओ, कहीं मत जाओ, जहां है अब वहीं बैठो, वहीं प्रार्थना करो, वहीं आपको दर्शन मिलेगा, वहीं आपको प्रकाशन मिलेगा। साधु सुंदर सिंह ने प्रार्थना करके कहा, यदि इस पृथ्वी पर सच में कोई ईश्वर है तो अपने आप को मुझ पर प्रकट करे, वरना मैं कल ट्रेन के नीचे आकर अपने आप को मरवा दूंगा। खुदा बाप आकर कहता है, मैं यीशु नरसरी हूं, तू मुझे क्यों सताता है? मैं तेरा उद्धार करता हूं। वो कहीं नहीं गया, वो कहीं स्नान करने के लिए नहीं गया, वो कहीं पहाड़ में नहीं चढ़ा, किसी टीलों में नहीं गया, किसी पेड़ों के पास नहीं गया, किसी तंत्र मंत्र जादू टोना तांत्रिक के पास नहीं गया। वो रूम में बैठा रहे, प्रार्थना करके कहा, यदि सच में कोई ईश्वर है अपने आप को मुझ पर प्रकट कर। उसी समय यीशु मसीह आकर कहा, मैं ईश्वर हूं। उसने प्रकट किया और भारत का नंबर 1 प्रेरित बना साधु सुंदर सिंह, नंबर 1 प्रेरित। हालेलुया। और आज भी पंजाब में देख लीजिए कितने सारे आत्मा बचाए गए हैं, पंजाब का था वो। और हम लोग दुनियादारी घूमते हैं दोस्तों, यहां भागो वहां भागो। बचो इन तंत्र मंत्र शुभ अशुभ मुहूर्तों वालों के पास जाने से, तुम्हारा कुछ लाभ नहीं होगा, होगा तो केवल तुम्हारा हानि। आमीन। आगे पढ़िएगा। टोना या तांत्रिक, तंत्र मंत्र वाले, टोना जादू वाले आ गया भैया, टोना जादू करने वाले। निर्गमन, थोड़ा समय है कि नहीं, निकालिए निर्गमन 7वें अध्याय 10 आयत से लेकर हम 13 आयत तक देखेंगे। निर्गमन 7वें अध्याय 10 से लेकर 13 तक। प्लीज और बच्चे को थोड़ा देखिए ना बहन, थोड़ा सा और समय है।
समय के बहुत कमी रहता है दोस्तों। अभी मैं एक पेज खत्म नहीं कहूँ जबकि दूसरा पेज भी में है। हाँ पढ़िएगा, देखिए कलाम क्या कहता है। तब मूसा और हारून परमेश्वर के दो सेवक ने फिरौन के पास जाकर यहोवा की आज्ञा के अनुसार कहा। हाँ अब देखिए, जब हारून ने अपनी लाठी फिरौन और उनके कर्मचारियों के सामने डाल दी, देखिए अपना लाठी डाल दिया, तब क्या हुआ? तब वो क्या बन गया? अजगर। तब फिरौन ने कहा रुको, तुम ही थोड़ी हो, हमारे पास टोना और तांत्रिक लोग हैं। फिरौन राजा ने कहा जाओ तांत्रिकों को बुलाओ, टोना जादू करने वालों को बुलाओ। सारे टोना जादू करने वाले आए और कहा देख हारून ने एक लाठी को पटका, अजगर बन गया, तुम भी करो। तो तंत्र मंत्र तांत्रिक लोग मंत्र संत्र करने लग गए और जो भी था मंत्र उन्होंने कहा, भिड़ी मराम सुड़ुम सलाम पता नहीं जो भी था उन लोगों ने किया। उन लोगों ने भी लाठी पटका और वो भी अजगर बन गया, लिखा है वहां, वो भी अजगर बन गया। तो जो हारून लाठी का था ना, जो अजगर बना था, उसने देखा इन लोग ने भी अजगर बना लिया। तो हारून का जो अजगर था उनके अजगर को खा गया, निगल गया, पेट के अंदर समा गया। यही नहीं रुका दोस्तों, बाइबल कहता है निर्गमन आराम से घर में पढ़िएगा, वे लोगों ने मेढकों को आक्रमण करवाया हारून मूसा ने, तो तंत्र मंत्र वालों ने भी वही किया। जब उन्होंने जू, हम आपके सिर में रहता जू, उसका झुंड बुलाया तो तंत्र मंत्र वालों ने भी वो करवाया। दासों के झुंड बुलाया, तंत्र मंत्र वालों ने वो भी कर दिखाया। देखिए तांत्रिक कितना शक्तिशाली होते हैं, वो भी कर दिखाया। जब पशुओं का पहलौठा मरा तो वो काम उन लोगों ने भी करके दिखा दिया। जब हारून और मूसा ने प्रार्थना किया और मिस्र के लोगों के ऊपर बड़े बड़े फोड़े फोड़े नहीं करने लग गए, ये काम उन लोग नहीं कर पाए तंत्र मंत्र वाले, उनके भी ऊपर बड़े बड़े फोड़े आ गए। तब उन लोगों ने कहा इजराइल का ही परमेश्वर परमेश्वर है, हम लोग का परमेश्वर परमेश्वर नहीं है। उनके ऊपर भी फोड़े आ गए। कान खोल कर सुनिए, ये जो टोना और तांत्रिक लोग हैं, ये क्या करता है, लोगों का कपड़ा ले लेंगे और जो लोग तांत्रिकों के पास जाते हैं, वो लोग उनसे जिनके ऊपर तंत्र मंत्र करना है, उनके कपड़े ले लेंगे, उनके सिर के बाल ले लेंगे या उनकी चप्पल ले लेंगे, या फिर उनके एक पुतला बनाते हैं और पुतला बनाकर उनके ऊपर इन लोग काला जादू करना शुरू कर देते हैं। इन्हें उनको दर्द देते हैं, उन्हें पीड़ा देते हैं और उनको एक्सीडेंट करवाने की कोशिश करते हैं, बड़ी बड़ी बीमारियों को भेजने की कोशिश करते हैं। और इसके लिए उनके ऊपर, जिनके ऊपर उन काम करना है काला जादू, उनके सिर के बाल, कपड़ा या कुछ चीज इन लोग मंगा लेते हैं। काश हमारे पास यहाँ प्रोजेक्टर होता, मैं आपको दिखाता, मैं स्क्रीनशॉट खींच के रखा हूँ दोस्तों। और इन लोग शमशान घाट में जाते हैं या उनके फोटो को वहां रखकर उनके ऊपर गलत काम करना शुरू करते हैं तांत्रिक टोना लोग, और उनके ऊपर आना शुरू हो जाता है शैतान, बीमारी, पीड़ा, दर्द, बेचैनी, घबराहट, डरना, बीपी के बढ़ना, पैर, हाथ, सिर, चेस्ट दर्द का उठना, ये सारा काम शुरू हो जाते हैं। ये काम ये लोग करते हैं। इनके पास शैतान रहता है, दुष्ट आत्मा नहीं रहता इनके पास, इनके पास शैतान रहता है। और ये शैतान को कहता है उनके पास जाओ और उनके साथ ये काम को करो। शैतान जाकर उन कामों को करता है। इसीलिए जो तांत्रिक और जो ये टोन्हे जो लोग होते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा शराबों का सेवन करते हैं और लोगों से शराब मांगते हैं, क्योंकि इन्हें पता है बिना शराब पिए हम शैतान का सामना नहीं कर सकते, क्योंकि शैतान डरावना और वो विकराल होता है दोस्तों। बेनीहीन ने एक बार शैतान को देखा था, वो नहीं देख पाया था, इतना खतरनाक होता है शैतान। इसीलिए जो तांत्रिक और टोन्हे लोग होते हैं, लोग बहुत ज़्यादा शराब के सेवन करते हैं। मैं जानता हूँ बहुत सारे लोग इनके पास जाते हैं, कहते हैं बाकायदा शराब और मुर्गा लेकर आना। मेरे भाइयों मेरे बहनों, ये जो टोन्हा और जो तांत्रिक है ना, इनका बाप शैतान होता है। वो शैतान को अपना बाप बनाकर काम करते हैं।
वो अपने बाप से उतना प्यार नहीं करता जितना तांत्रिक और टोने लोग शैतान को अपना बाप बनाकर इससे प्रेम करते हैं। लोग इनसे डरते हैं, इनके गांव वाले इनसे डरते हैं, इनके पड़ोसी इनसे डरते हैं, इनके रिश्तेदार इनसे डरते हैं। जो लोग तांत्रिक और टोना होते हैं नहीं जाते इनके घर, क्योंकि उन्हें पता है ये गलत करता है। लेकिन मसीह लोग नहीं डरते उनसे, ना तो उनसे डरते ना तो उनके बाप से डरते हैं, बल्कि वो तांत्रिक और इनके बाप मसीह लोगों से डरते हैं। हालेलुया, हालेलुया। बड़ा आलसी लोग, हर कम से कम ताली तो बजाए दे करो उसके लिए। कितना सुंदर प्रचार है, कितना मेहनत से मैंने तैयार किया। बड़े आप लोग तो ऐसे जैसे कुछ सुन ही नहीं रहे हैं, है ना। तू कहते जा भाई, यहां से हम सुनते जाएंगे, ऐसे आएगा यहां से निकल जाएगा। लिख लीजिएगा, यूट्यूब में आएगा, इसे बकायदा और देखिएगा। मैं शैतान को एक्सपोज कर रहा हूं दोस्तों। हर एक वो जो यीशु के पीछे चलता है, जो यीशु के अनुयायी है, यीशु पर बिलीव विश्वास करता है, कोई भी टोना तंत्रिक लोगों के कोई भी क्रिया काम नहीं करता है। एक सच्ची बात बता रहा हूं, कान खोलकर सुनना। एक 16-17 साल के लड़की भक्ति हुए एक तांत्रिक के पास गया और तांत्रिक के पास जाकर वो कहती है कि हे तांत्रिक जी, हमारे पड़ोसी को पता चल गया है कि मैं आपके पास आकर जादू टोना तंत्र मंत्र सीखती हूं और वो हमें एक्सपोज करना चाहती है, सब लोगों को बताना चाहती है, और वो एक मसीह महिला है। तो तांत्रिक ने कहा कोई डरने की बात नहीं है, पुलिस प्रशासन मंत्री सबसे हमारा जान पहचान है। और वाकई में आज उनका जो फील्ड है हर जगह है, उनका जो काम है सब जगह है, सब जगह उनके लोग हैं दोस्तों, सब जगह। तो उस तांत्रिक ने कहा हमारा तो पहुंच सबके पास है, कोई डरने की जरूरत नहीं है। तब उस लड़की ने कही मैं मानता हूं, लेकिन मेरे माँ को बताने वाले हैं, तो मेरे माँ मुझे आपके पास आने की अनुमति नहीं देगा। तब तांत्रिक ने, तब तो गंभीर है मैटर, तब उसने क्या किया, एक गोला बनाया और उसमें सितारा जो 3 कोना होता है ना, 3-4 बनाते हैं, उससे बनाया। वहां अगरबत्ती रखा और उस महिला के नाम लिया और वहां उस महिला के पास भेजने के लिए एक शैतान को बनाया। अस्तोरत नामक एक शैतान आया, ध्यान से सुनिएगा, अस्तोरत नामक, और उससे कहा कि वो उस महिला के पास जा, वो हमें एक्सपोज करने वाले हैं और तेरे बेटियों को आने के लिए वो रोकने वाले हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। तो अस्तोरत नामक एक शैतान आता है और वो उस महिला के पास भेजता है, उस महिला के पास जाता है। इन लोग अपना काम कर चुके, इन लोग बाहर आते हैं उस गोला से बाहर, और जैसे बाहर आकर इन लोग बात कर रहे थे और कह रहे थे सब कुछ अच्छे से हो गया ना, अब वो सबक सीख जाएगी। जरूर शैतान उसके पास जाएगा, उससे बीमारी दर्द पीड़ा इसके दिन कुछ तो करवाएगा, उसका हानि करके वापस आएगा। और उन लोग खाने पीने लग गए। 10 मिनट 5 मिनट के बाद शैतान वापस आता है और बड़े क्रोध शब्द में वो कहता है, क्रोध से भरा हुआ, दोबारा मुझे उस महिला के पास ना भेजना। तो उस तांत्रिक ने कहा आप तो मेरी बात मानते हो, जाओ उसको हानि करके आओ। एक काम करता हूं, मैं दोबारा प्रयास करता हूं, इस बार मैं ज्यादा बनाता हूं दिया अगरबत्तियों को, और फिर से जा। तब उसने कहा दोबारा मुझे उस महिला के पास ना भेजना, क्योंकि उनका यीशु मसीह उन्हें कभी अकेला नहीं छोड़ता, उनके साथ रहता है। मैं उसका चाह कर मैं कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मेरा नाम अस्तोरत था, वो इब्लिस भी आएगा, वो भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि यीशु मसीह से कभी अकेला नहीं छोड़ता। और मैं, ये सच्ची बात है दोस्तों, मैं रिसर्च कर रहा हूं अभी इन पर, मैं सच्ची बात है, मैं कोई अपने ओर से नहीं कह रहा हूं, मैं जीवित उसका गवाह हूं। 9 साल हो गए मुझे खुदा के बीच से चलते। इससे पहले मैं बहुत ही ज्यादा डरपोक व्यक्ति था। मैं पैर में काला करना, एक धागा बांध के रखता था एक पैर में, किसी की नजर ना लगे। सोता था तो नींबू अपने खाट के नीचे रखता था कि कोई तंत्र मंत्र काम ना करे। लेकिन मैं मसीह में आने से ये सब कुछ फेंक दिया अपने जीवन से और कहा जब सेनाओं के यहोवा मेरे साथ है तो किसका नजर मुझे लगेगा। हालेलुया। हर एक विश्वासी प्रभु यीशु के लहू, उसके ब्लड से ढका हुआ है। हर एक विश्वासी सुरक्षित है। बस आपको खुदा के कलाम में चलना है मेरे भाई और मेरे बहनों। कोई भी कुछ भी कर ले, उसमें से एक भी आपके खिलाफ काम नहीं करेगा, एक भी नहीं। मैं तो 1000 की बात नहीं कर रहा हूं, एक भी काम नहीं करेगा मेरे भाई और बहनों। आगे बताइए, आगे पढ़िएगा।
देखिए, बाजीगर या ओझों से पूछने वाला। हाँ, बाजीगर, बाजीगर, जादूगर, जादूगरनी आते ना, किसी कपड़ा को कबूतर बना देना, हाँ, रस्सी को सांप बना देना। आप सभी ने जादू देखे होंगे। इनके पीछे काम करने वाला शैतान होता है। इन लोग बाकायदा इन शैतान से शक्ति मांगते हैं और इन लोग उनके द्वारा उन कामों को करते हैं। समय की कमी है, आगे और पढ़िए। या भूत साधने वाला। हाँ, या भूतों पर लगाने वाला। ओझों से पूछने वाला, ओझों से पूछने वाला, तंत्र मंत्र काम करने वालों के पास जाकर लोग पूछते हैं किसका नजर लगा है, किसने किया, कब हुआ, कैसे हुआ, बताओ हमें। लोग जाते हैं फूक झाड़ तंत्र मंत्र बुरे काम करने वालों के पास, और जाकर ये लोग उनके पास जाकर फंस जाते हैं। और लोग क्या करते हैं, कान खोल कर सुनिएगा, बहुत अच्छा बात बता रहा हूं। इन लोग क्या करेंगे, आपसे पैसा लेंगे, अगरबत्ती लेंगे, नारियल लेंगे, बलि चढ़ाते हैं जानवरों का, और कभी कभी इन लोग उस खून को लेकर शैतान को पिलाते हैं। कान खोल कर सुनिएगा, सच्ची बात है, शैतान को पिलाएंगे। और कभी कभी इन लोग कॉन्ट्रैक्ट समझौता करने के लिए कभी कभी सामने वाले का लहू भी को मांगता है। कितने सारे ऐसे लोग हैं जो इनके पास जाते हैं और अपना किसी एक जगह को काट कर इन लोग लहू देते हैं उन्हें, सच्ची बात है। और वो लोग प्रतिज्ञा करते हैं, आज से हम इसके साथ चलेंगे, इसके बात मानेंगे और जो कहेगा हम उसी को करेंगे। और इन लोग क्या करते हैं, बलि लहू शैतान को देते हैं। ये शैतान के जो पुजारी हैं, इन लोग लहू पीते हैं। ना सिर्फ इन लोग लहू पीते हैं बल्कि इन लोग शैतानों को भी लहू पिलाते हैं। इसीलिए इनके पास जो लोग जाते हैं, चाहे वो बकरा लेकर हो या मुर्गी लेकर हो, इन लोग क्या करेंगे, उसे मारेंगे, लहू को तो उन्हें देंगे, उन्हें चढ़ाएंगे और मांस को खुद खाते हैं। कभी कभी इन लोग अपने ही लहू को काट कर खुद पीते हैं और उन्हें भी देते हैं। और ये लोग भोले भाले लोग इनके पास जाकर समझौता करते हैं और अपनी रूह, अपनी आत्मा को शैतान को बेच देते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। अरे कान खोल कर सुनिए, आप लोग जब इनके पास जाते हो ना, और जाकर आप जब इन्हें नारियल, अगरबत्ती, पैसा या जानवर कुछ भी आप देते हो, उन सब को जाकर उनके चरणों के पास रखता है। और वो एक तरह के कॉन्ट्रैक्ट है कि आपने समझौता कर लिया शैतान के साथ। पहला कुरंतो 10:20, वे लोग जो बलिदान चढ़ाते हैं वो खुदा के लिए नहीं है, वो लोग जो बलिदान चढ़ाते हैं वो शैतानों के लिए है। प्रेरितों के काम 15 अध्याय 19 और 20 पद, जो कोई यीशु मसीह पर आता है अविश्वासी से होकर वो यीशु यीशु के ऊपर विश्वास करता है, मैं उनसे कहता हूं कि वो लहू और गला घोटे हुए के मांस लहू से बच कर रहे। कलाम कहता है सावधान रहना, बच कर रहना। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, ये लोग आपसे लेकर शैतान को आपको सौंप देंगे। आपकी आत्मा जो शैतान के कब्जे में आ जाएंगे। आप अपने रूह को बेच दिए, आप बिक चुके हैं दोस्तों। आपका रूह शैतान का हो गया। अब शैतान जैसा चाहेगा वैसा आपके रूह, आपके आत्मा के साथ काम करेगा। वो जैसे प्रभु यीशु मसीह है, उसके पवित्र आत्मा है, उसके प्रचारक है, हम लोग प्रचारक अनुयायी हैं। शैतान है, उसके दुष्ट आत्मा है और शैतान के पुजारी है, महायाजक है शैतानों का। और भोले भाले लोग इनके पास जाते हैं, जैसे कहते हैं वैसे करते हैं, और इन लोग अपने रूह को उनके बेच कर आ जाते हैं। आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन किए कर दिए दोस्तों, अपने लहू के द्वारा, अपने दिए हुए सामानों के द्वारा आप बिक चुके। शैतान आप पर प्रभुता करेगा, जैसे चाहेगा वो वैसे आपके साथ काम करेगा। लोग कहते हैं यदि हमने अपना हाथ दिखा लिया, टेरो कार्ड देख लिया, भवी करने वालों के पास जाकर दिखा लिया, तो किसी को क्या नुकसान होगा भैया? जबकि नुकसान होता है सबसे पहले आपको नुकसान पहुंचता है, किसी दूसरे को हो ना हो, आपको नुकसान पहुंचता है। शैतान और मनुष्यों के बीच में ये तांत्रिक, जादूगर आदि लोग हैं जो काम करते हैं। शैतान, मनुष्य, इनके बीच तांत्रिक, तंत्र मंत्र, जादू टोना, फूक झाड़ करने वाले लोग काम करते हैं। और यही लोग हैं जो शैतान के पुजारी हैं, और यही लोग आपको उनके पास लेकर पहुंचाते हैं। अब पेपर पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो? कितने लोग पढ़ते हैं? टीवी देखते हो कि नहीं? पेपर, हर दिन के पेपर पढ़िए। शैतान से छुटकारा,
समस्या के समाधान, हर एक प्रकार बीमारी की समस्या से आजादी, बाबा फलाना बाबा ढेकाना, संपर्क करे 9123 पता नहीं। और हमारी भोले भाले बहनें बहुत ज्यादा सीधी होती है, सौतन से छुटकारा तो पाना है। 91222 हेलो मैं हूं, तुम कौन हो? उधर से कहते मैं क्या चाहिए? सौतन से छुटकारा, ठीक है, एक है कि दो? एक है, ओके मैं 4 और भेज रहा हूं। चुड़ैल, तुम्हें एक सौतन से छुटकारा चाहिए था, वो 4 और चुड़ैल भेजेंगे। फिर चुड़ैल 4 और आप 5 मिलकर झिंगी लाला गीत गाओगे। ये सब उनके ही याजक हैं, उनके ही काम करने वाले लोग हैं। इन लोगों से सावधान रहना। मेरा एक सवाल है, क्या मसीह लोगों के ऊपर तंत्र मंत्र जादू टोना काम करता है? क्या सच में काम करता है कि नहीं करता है? क्यों काम नहीं करता? क्यों किसी भी विश्वासी के ऊपर जादू टोना काम नहीं करता? क्यों? मैं एक अच्छा उदाहरण दे रहा हूं। जब कोई किसी तंत्र मंत्र वालों के पास, तांत्रिक या टोनहों के पास जाते हैं, उन लोग आपसे कुछ लेकर, ठीक है, आपके लहू और आपके मांस का सौदा कर देते हैं। किसके साथ? शैतान के साथ। आपका लहू और आपका आत्मा, आपका मांस बिक गया। शैतान, जब हम प्रभु यीशु मसीह में आते हैं तो हमारा जो संबंध है वो विश्वास के ही द्वारा होता है, लेकिन हमारा जो रिश्ता वो लहू का बन जाता है, क्योंकि यीशु ने कहा ये मेरे लहू है, ये मेरी मांस है, और तुम स्मरण के लिए नित्य ये काम करते रहना। तो हमारा रिश्ता किससे हो गया? यीशु के साथ, लहू और मांस से। लहू और मांस से हम यीशु से जुड़ गए हैं। मजाल है कि शैतान का काम कर सके, मजाल है कि वो खून के जो गहरा रिश्ता है उसे तबाह कर सके। यीशु मसीह ने शैतान को कुचल दिया। वो डरता था और कहता था, कांपता था, हे परम प्रधान के पुत्र यीशु नरसरी, माफ कर दे, मैं जात हूं मैं दोबारा। वो कांपता था, निवेदन करता था, ईश्वर के पुत्र यीशु मुझे माफ कर। यीशु कहता था निकल, वो कहता था जात हूं और वो चला जाता था। प्रेरितों के काम 19 अध्याय पढ़ लीजिएगा। शैतान कहता है मैं यीशु को जानता हूं, मैं उसके सेवक पौलुस को भी जानता हूं। हालेलुया। मैं उसे कुछ नहीं कर सकता, वो हमें जानता है। कौन जानता है? शैतान। वो जानता है कि हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, इसीलिए वो हमारे साथ कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि उसे पता है इसके पास यीशु है, और वो नाम है जो खुदा ने इसे दिया है। हम इसका चाह कर भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते। याद रखना, आपके पास यीशु नाम है, उस नाम से स्वर्ग, पृथ्वी और नरक कांपता है। वो नाम है आपके पास, यीशु नाम। इसीलिए वो कोई भी प्रकार का जादू टोना आपके खिलाफ काम नहीं कर सकता। यीशु पर विश्वास करते रहिए दोस्तों। शैतान का सामना करें, वो आपके पास से भागेगा। आपको डरने की जरूरत नहीं है, शैतान को आपसे डरने की जरूरत है। हम क्यों डरे? शैतान हमसे डरना चाहिए। हालेलुया। कुछ दिन पहले एक भाई आया जिसके अंदर शैतान था। मैं घर पर था, वो गाड़ी खड़ा किया और रूम के अंदर आया, और जैसे रूम के अंदर घुसा, छत्तीसगढ़ी भाषा में ददा ये दाई खा लागा थे मोला। अंदर शैतान था, वो भगाने लगा, भाग यहां से, रूम से बाहर गया। अब अच्छा लग रहा है। फिर रूम के अंदर आता था, छत्तीसगढ़ी में दादा 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 कैसे लगे धल्ले। सच्ची बात है। वो भाई को मुझे नाम है पर नाम नहीं बता रहा हूँ, आज भी बेचारा पीड़ित है। रूम से बाहर जाता था, वो कहता था अच्छा लग रहा है, तो रूम से बाहर से कह रहा है यहीं से प्रार्थना कर दे। मेरे जो अंदर है वो आपके पास आने नहीं दे रहा है, यहीं से प्रार्थना कर दे। मैंने कहा भाई यहाँ से नहीं, यहाँ तो प्रार्थना करूंगा। हालेलुया। वो अंदर आया, प्रार्थना हुआ, तब जाकर उसे रिलैक्स, आराम मिला। दोस्तों, मैं अपने घर के रूम की बात कर रहा हूँ। सोचिए, वो अंदर में आने से वो डरता है, तो हमारे अंदर तो वो पूरा यीशु मसीह है दोस्तों, तो क्यों नहीं डरेगा? हालेलुया। एक भी विश्वासी के ऊपर तंत्र मंत्र जादू टोना काम नहीं करेगा। बस शर्ते आपको एक काम करना है, अंदर कोई कठिन काम नहीं है। बाइबल नहीं कहता कि ये कठिन काम है, एकदम सरल काम है। यूहन्ना के पत्री 5:3, जो कोई भी पिता से प्रेम करता है वो उसकी आज्ञाओं पर चले, और इसकी आज्ञा को मानना कोई कठिन नहीं है।
हालेलुया। क्या बहुत बड़ा आज्ञा है? उसके आज्ञा को मानना कठिन है कि सरल है? सरल है। हालेलुया। और यीशु क्या कहता है? झूठ मत। क्या कठिन है? कठिन है कि सरल है? झूठ मत, घूस मत, हाँ, क्रोध मत। कठिन है। अब देखिए सिर नहीं हिल रहा है सिर हिलना बंद हो गया क्योंकि मैंने क्या कहा? क्रोध। झूठ में तो हाँ, प्रेम करना हाँ, क्रोध ना करना नहीं बनेगा भैया अरे दो तरह की क्रोध होता है, किसी दिन मैं बताऊंगा, पर समझ लीजिए। एक होता है धार्मिकता के क्रोध, जो यीशु मसीह ने भी किया था, गलत नहीं। बच्चों को सबक सिखाना, उस समय आप मारोगे, क्रोध में ही आकर तो मारोगे। कभी ऐसा होगा हंसते हुए, ओ बेटा आओ बेटा, तड़ाक, अच्छा लगा बेटा, मैं तेरी मम्मी, तड़ाक, ऐसे होगा? तो क्रोध में आके मारते हो ना। चूल्हे तरह जाएगा, आग जरा जलेगा, जलेगा कि ऐसे मारते भी नहीं। इन लोगों से बच कर रहना। एक सिंपल उदाहरण देकर खत्म कर रहा हूं। हमारे पास पवित्र आत्मा इसीलिए रहता है क्योंकि हम ना शराब पीते हैं, ना तो गाली देते हैं दोस्तों, ना तो किसी भी प्रकार के नशा या किसी भी प्रकार का अनुचित काम करते हैं, अनुचित काम। जो आप इनके पास जाते हो, जो तंत्र मंत्र बुरे काम करने वाले, इन लोग बीड़ी पीते हैं, गांजा पीते हैं, शराब पीते हैं, गाली गलौज करते हैं, बुरा काम करते हैं। इन लोग अपने रूम में बैठकर किसी लोगों की मृत्यु के लिए लोग शैतान को भेजते हैं, बीमारी के लिए भेजते हैं, होते कि नहीं? पर अच्छे काम नहीं करते, हम लोग गलत काम करते हैं, तो उनके पास गलत ही शक्ति रहेगा। सेवक लोग अच्छा काम करते हैं तो उनके पास पवित्र आत्मा रहेगा। हालेलुया। यदि मैं पवित्र आत्मा को कहता हूं कि पवित्र आत्मा, सुरेंद्र गोविंद भाई ने मुझे बहुत दुख दिया, उसने मुझे थोड़ा दुख दिया, मैं तुझे भेजता हूं पवित्र आत्मा, उससे जाकर तू बहुत ज्यादा दुख दे। उन्होंने मुझे कोड़े से मारा, लेकिन पवित्र आत्मा मैं कहता हूं तू जा और तू कोड़े और बिच्छू से उसे डंक दे, दुख दे। तो पवित्र आत्मा घूम के आएगा, सांप बिच्छू और दुनियादारी के सारे चीटी मिट्टी लेकर मेरे पास आ जाएंगे और बोलेंगे चीटी के डंक ले, बिच्छू के डंक ले, कोड़े के भी डंक ले। पर नहीं करता पवित्र आत्मा ऐसा काम। किसी की भी प्रति हम बुरा करने के लिए भेजेंगे, वो नहीं जाएगा, वो हमें छोड़कर चला जाएगा वो। हालेलुया। बी केयरफुल। एक ही दिन में सब कुछ कवर नहीं हो सका दोस्तों, इसी के शेष जो बचा हुआ है हम आगे देखेंगे। हालेलुया। हम आने वाले रविवार को हम इसके विषय में और देखेंगे। प्लीज सभी चर्च आइएगा और ये YouTube में अपलोड होगा, हर एक को दिखाइएगा जो चर्च नहीं आए हैं, ताकि उन्हें पता तो चले और इन लोगों से बच सके। आमीन।